एंड इट इज़ अबाउट एक्सरसाइज ऑफ वक्फ। ठीक है, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि वक्फ क्या होता है और वक्फ करने के तरीक़ेकार क्या क्या हैं, कैसे वक्फ करते हैं, ठीक है, कहाँ पे वक्फ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, और वक्फ का हम इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले ये है कि हमारे पास देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। हर वर्ड के साथ हमारे पास एक टाइनी नून बना हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब जो है वो इसके अंदर पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन वो दोनों तरीके जो हैं वो अभी हम बच्चों को नहीं बताएँगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है वो आयत नहीं लिखी हुई, वरना कुरान शरीफ के अंदर जब ये वर्ड्स आते हैं तो कहीं-कहीं हमारे पास वो आयत साइन के साथ आते हैं। तो हम ये वाली चीज़ जो है, ये रूल जो है कि कब हम नून को पढ़ेंगे, कब नहीं पढ़ेंगे, वो हम फिर बच्चों को कुरान शरीफ में ही सिर्फ़ पढ़ाएँगे। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ हम क्या करेंगे कि हम उनसे कहेंगे कि आपने ये 5 वर्ड एज़ इट इज़ रीड करने हैं, जैसे हैं वैसे ही रीड करें विद टाइनी नून। जब हम ठीक। कुरान शरीफ पे जाएँगे तो हम इसको फर्दर मोर डिस्कस करेंगे कि हम कब इसको स्किप करेंगे इस टाइनी नून को और कब हम इस टाइनी नून को रीड करेंगे। ठीक है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे आएँगे ना तो अब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है अपना वक़्फ़ का लेसन। सबसे पहले हम बच्चों को जो है वो दिखा देंगे कि ये साइन के बारे में। उसको ये साइन दिखाएँगे, ठीक है? उनको बताएँगे कि ये जो आपको नज़र आ रहा है सर्कल, ये हमारा एक साइन है और इस साइन को हम कहते हैं स्टॉप साइन। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको स्टॉप साइन कहते हैं और हम इसको आयत भी कहते हैं अरबी के अंदर। और जब कभी भी हम इस स्टॉप साइन को देखते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉज़ करते हैं। पॉज़ को हम अरबी में कहते हैं वक़्फ़, यानी कि हम वहाँ पे वक़्फ़ करते हैं। ठीक है, जी सबसे बिल्कुल। पहले तो आपने बच्चे को ये वाली बात सिखा देनी है कि जहाँ पे भी और जब भी आपको ये सर्कल साइन यानी स्टॉप साइन नज़र आए तो वहाँ पे क्या करो, पॉज़ करो या वक़्फ़ करो। जब उसको ये बात समझ आ जाएगी तो आप नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएँगे और वो क्या है कि अब हमें वक़्फ़ करना कैसे है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे वक़्फ़ करना है, लेकिन कैसे करना है, अब ये वाली बात पे हम डिस्कस करेंगे। वक़्फ़ करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, ठीक है? तो ये 3 तरीके शुरू करने से पहले हम बच्चों को ये बता देंगे कि हमको जब भी वक़्फ़ करना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम जो है वो आयत के एंड वाला लेटर देखते हैं, ठीक है? समटाइम्स हम उस आयत के एंड के लेटर को देखते हैं और समटाइम्स हम उसके साइन को देखते हैं। ठीक है? इसके साथ बच्चों को आप ये भी सिखा सकते हैं कि जहाँ पे भी ये आयत साइन आपको नज़र आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक आयत जो है वो कंप्लीट हो गई। हमेशा ये आयत के एंड में लगाया जाता है और जहाँ पे भी आपको ये नज़र आए तो समझ जाएँ कि ये आयत कंप्लीट हो गई। तो जी इस वजह से बिल्कुल। आप वहाँ पे वक़्फ़ करेंगे और उसके आफ्टर से हम न्यू ब्रेथ लेके यानी अगर नई साँस लेके हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। बाज़ औक़ात बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि आयत साइन यहाँ पे आता क्यों है? क्या वजह है इसकी? और इसके अलावा हम बच्चों को एक बात और बताते हैं कि अभी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जितने भी आयत साइन लगे हुए हैं सब के सब एम्प्टी हैं, खाली हैं। लेकिन कुरान शरीफ के अंदर हमारे पास जो है इनके अंदर कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं जो कि अरबी लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो हम इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई जहाँ पे भी एक आयत ख़त्म होगी तो वहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा। जहाँ पे भी 10वीं आयत ख़त्म होगी तो वहाँ 10 नंबर लिखा होगा, तो हमें पता चल जाता है तो हमने कितनी आयतें पढ़ ली हैं। लेकिन वो सब के सब अरबी लैंग्वेज के अंदर होती हैं तो अभी बच्चा सीख नहीं सकता। लेकिन उसको इतना बता दें कि ये जो आपको शेप्स नज़र आ रहे हैं सब डिजिट्स हैं अरबी के अंदर, इनको हम लेटर्स कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। ठीक है सर। दूसरा ये है कि अगर बच्चा आपसे ये सवाल करता है कि यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, इसको हम क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऐसे और यहाँ पे ये साइन क्यों बना हुआ है, तो इसके हवाले से जो आंसर है हमारे पास वो ये है कि जैसे इंग्लिश है हमारे पास, इंग्लिश के अंदर आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी सेंटेंस लिखा होता है तो उन सेंटेंस के अंदर कहीं पे हमारे पास कॉमा होता है, कहीं पे हमारे पास फुल स्टॉप लगा होता है, ठीक है, कहीं पे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, मुख्तलिफ साइंस होते हैं जो हम देखते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो इसी बिल्कुल। तरीके से हमारे पास अरबी के अंदर भी होते हैं कि जहाँ पे बात मुकम्मल हो गई तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं और यहाँ पे भी हम आयत साइन लगाते हैं यानी कि स्टॉप साइन लगाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कहीं पे हम कॉमा लगाते हैं तो कहीं हम यहाँ पे लाम अलिफ लगाते हैं या कॉफ लगाते हैं या मीम लगाते हैं या जीम लगाते हैं या तौ लगाते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें क्या है 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने क्या बता दिया कि आयत साइन के बारे में।
अब ठीक जो है। हमारे पास है कि भाई जहाँ पे भी आयत साइन होगी तो वहाँ पे हमने क्या करना है, स्टॉप करना है, पॉज करना है, यानी कि वर्क करना है। लेकिन अब हम बच्चों को बताएंगे कि हम करते कैसे हैं। तो इसके करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जब भी हमें स्टॉप करना हो तो हम लास्ट लेटर के साइन को देखेंगे। अगर वहाँ पे कोई भी साइन है सिवाय डबल फतहा के, और वहाँ पे कोई भी लेटर आए सिवाय राउंड ता के, तो हम क्या हम्म करेंगे, हम सिंपली उस लास्ट लेटर के साइन को सुकून साइन में कन्वर्ट कर देंगे। हम्म Whenever we want to do work, so we just look the last letter of that ayat. If there is any sign except double fatha or any letter except round ta, so we just convert their sign in that letter sign into सुकून sign. हम्म, बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा पहला तरीका है। तो पहले इसके ऊपर जोर देना है, अच्छी तरीके से बच्चों को समझाना है, जब वो समझ जाए कि हाँ भाई क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप उसको दिखा दें कि देखो अभी हमारे पास एक्चुअल में मीम पे क्या लगा हुआ है, कसरा लगा हुआ है। कसरा का हम्म मतलब ये है कि ये डबल फतहा यहाँ पे नहीं है, और लास्ट लेटर मीम है, तो इसका मतलब ये है कि राउंड था भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट रिप्लेस करेंगे इस साइन को जो अभी लगा हुआ है यहाँ पे एक्चुअल, इसको रिप्लेस करेंगे इनटू सुकून साइन के अंदर। बिल्कुल ठीक है। ये बस ये पहला वे आपने पढ़ा है, और अब उनसे पूरा पढ़वा लें यहाँ से। उनको कहें कि ठीक है यहाँ से स्टार्ट करें, वो आपको पूरा पढ़ के सुनाएगा। यहाँ पे आके अगर वो मी पढ़ता है, यानी मी पे कसरा पढ़ता है, तो अब आप उसको समझा दें कि देखें अब इसको हम मी नहीं पढ़ेंगे, अब यहाँ पे हमको स्टॉप करना है, क्योंकि यहाँ पे आयत साइन आ गई है। तो स्टॉप कैसा करेंगे, वो फर्स्ट वे जो आपने सिखाया हुआ उस अंदाज में आपने स्टॉप करवाना है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चले जाएंगे, ये भी वैसे ही पढ़ा जाएगा, ये भी वैसे ही पढ़ा जाएगा। फिर जब आप इस वाले वर्ड पे आएंगे वजन्नातिन अल्फाफा, तो अब यहाँ पे आके हम उसको रोक देंगे। हम्म अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, अब हम उस बच्चे को सिखाएंगे नेक्स्ट वे, सेकंड तरीका। तो वो क्या है कि भाई अगर हम अब तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर लास्ट लेटर के ऊपर डबल फतहा नहीं होगा तो हम उसके साइन को सुकून में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर हम्म लास्ट लेटर पे डबल फतहा आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे। तो उसका आंसर है कि वेन एवर वी हैव अ डबल फतहा ऑन द लास्ट लेटर, सो वी जस्ट कन्वर्ट दैट डबल फतहा इनटू स्टैंडिंग फतहा। सो हम क्या करते हैं, डबल फतहा को स्टैंडिंग फतहा में रिप्लेस या कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। ये था हमारा सेकंड वे। तो सर अब वो स्टैंडिंग पता में या सिंपल पता में? स्टैंडिंग फतहा में। अच्छा, मतलब कि अल्फा फा थोड़ा लॉन्ग पढ़ेंगे। हाँ, इसका जो सेकंड फा होगा वो हम उसको 2 सेकंड तक स्ट्रेच करेंगे, और हम्म फर्स्ट फा होगा उसको भी हम 2 सेकंड तक स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि पहले वाले फा के साथ जो है वो अलिफ मद्दा लगा हुआ है, और सेकंड हम्म वाले फा पे जब स्टैंडिंग फतहा आ गया तो इसको और अलिफ मद्दा दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वली फॉर 2 सेकंड तक स्ट्रेच करते हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो ये सेकंड वे भी बच्चे ने सीख लिया। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे आगे। अच्छा, अब क्या है कि वो जो आपने कलकला लेटर्स बच्चों को बताए थे, यानी कि इको लेटर्स जो बताए थे, उनके ऊपर भी ध्यान देना है कि यहाँ पे देखें, अब आखिरी हमारे पास क्या है, दाल है। दाल क्या है, वन ऑफ द कलकला लेटर है। तो अब जब हम यहाँ पे वक्फ करेंगे तो दाल के ऊपर सुकून आ जाएगा, और हमें पता है कि बिल्कुल। जब भी कलकला लेटर के ऊपर सुकून साइन आता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, इको साउंड बनाते हैं। तो अब यहाँ पे वो हसद इको करके हम्म पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। इसी तरीके से देखिए हमने पढ़ाया था बच्चों को कि जब भी वहाँ कलकला लेटर के ऊपर शद साइन आता है और वहाँ पे सुकून भी हम लगाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, मोर प्रेशर के साथ रीड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, हाँ मतलब। ठीक है। अब देखिए जब वो यहाँ पे आएगा तो अब जो है हम उसको दो बातें बताएंगे। एक तो ये है कि टाइनी तौ के बारे में, और दूसरा ये कि हमारा थर्ड वे ऑफ वर्क राउंड विच था। इज राउंड था। तो टाइनी तौ के बारे में आप बच्चों को बताएंगे कि जब भी आपके पास ये वाला साइन आएगा कि जो लुक लाइक टाइनी तौ है, तो हम वहाँ पे भी हमेशा वर्क करेंगे सेम एज लाइक ऑन आयत साइन। हाँ और ठीक है। सेकेंड राउंड था पे क्या करेंगे हम हम बच्चों को बताएंगे कि जब कभी भी हमारे पास राउंड था आएगा लास्ट के अंदर जहाँ हमें वफ करना हो, तो हम सिंपली इस राउंड था को हा में कन्वर्ट करेंगे और इसके ऊपर सुकून ऐड करेंगे। ठीक है, इवन इसके ऊपर ठीक डबल है फतहा हो या ना हो, हम उसको सुकून ही डालेंगे अगर ये राउंड था है तो। सर, अभी मतलब कि ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं लेके जाना कि अगर तार राउंड ता आ जाए तो हम ज्वाइन भी कर सकते हैं और वर्क भी कर सकते हैं।
ज्वाइन तो करेंगे ना, जब राउंड ता पे हम वफ कर रहे हैं तो इसके ऊपर हाँ। हमने सुकून लगा दिया, तो सुकून लगाएंगे हम्म। तो कॉफ के साथ हम उसको ज्वाइन करेंगे। यानी जब कॉफ को हम्म। पहले स्ट्रेच करेंगे 1-2 सेकेंड तक, और फिर आखिर में हा की आवाज़ आ जाएगी, हा का साउंड। तो ये क्या बन गया, तो कॉफ। ठीक है, इधर तो वक्फ ही है ना, इधर हमने ज्वाइन नहीं किया, इधर हमने वक्फ नहीं करना। नहीं नहीं, ये यहाँ पे हमने ज्वाइन भी किया है, क्योंकि इसके ऊपर सुकून आ गया ना। सुकून आ गया तो अब हमें ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है, देखिए तो कि ता राउंड ता के ऊपर सुकून लगाएंगे और इसको हा बनाएंगे, तो ये तो ये बाह। हमने पीछे पढ़ा था, जब भी हमें ज्वाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस लेटर के साउंड को प्रीवियस लेटर के साथ ज्वाइन करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बा होता, या कुछ और लेटर होता, तो हम क्या करते, उस लेटर को उसके साउंड के साथ हम ज्वाइन कर देते जी प्रीवियस सर, लेटर को। वो मुझे समझ आ गई है, वो इजी है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिधर ता आता है उधर आप ज्वाइन अगले लेटर के बाद कर रहा हूँ, मतलब कि मैं पढ़ूँ मिन हम तो का तंजुरी आता, ऐसे हाँ भी ठीक है, पढ़ सकते हैं ना। वो लेकिन इतनी अलग, हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। वो वाली बात वही है जो ऊपर हमने स्किप की, टाइनी नोन वाली। ठीक है, हम्म। तो इसी तरीके से वो जब हम दो आयतों के बीच में पड़ जाते हैं और उस आयत की टॉप पे जो है वो लाम अलिफ होता है, तो हम उसको रीड कर लेते हैं। वो वाली चीज़ ये है कि हम अभी आगे चल के करेंगे। अभी हमने जो जोर देना है वो इसी के ठीक ऊपर है। देना है कि बच्चे को समझ आ जाए कि जहाँ पे सर्कल सन आएगी उसका नाम क्या है, और वहाँ पे करते क्या है और कैसे करते हैं। यानी कि थ्री ठीक है। वेज जो है ना वफ के, ये बच्चों को लाजमी आने चाहिए। सही है, सही है, ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएंगे। अब हम बच्चों को बस क्या बताना है, अब यहाँ पे बच्चे ने थ्री वेज तो पढ़ लिए। अब कहाँ कहाँ वर्क करना है वो चीज़ें हम थोड़ा सा समझाएंगे इनकी, जो है वो डीप के अंदर नहीं जाएंगे। हम्म। बस ये है कि बच्चों को ये बताएंगे कि आपने वर्क करना है। अगर आपने टाइनी मीम देखा है तो वर्क करें, टाइनी तो देखा है तो वर्क करें। हम्म। और अगर आपके पास जो है वो हा आ रहा है तो वहाँ पे भी आप वफ करें। आइन आ रहा है तो वहाँ पे भी वफ करें, सिवाय लाम अलिफ के हम बच्चों से कहते हैं कि आपने वफ करना है। लाम हम्म। अलिफ के अंदर क्या है कि अगर लाम अलिफ हमारे पास आयत के टॉप पे आ रहा है तो वहाँ पे हमारे पास कंडीशन होती है, यानी कि इधर वी वांट टू रीड कंटिन्यूअसली और वी वांट टू स्टॉप। ठीक है, चॉइस होती है हमारे पास कि हम चाहें तो उसको रीड भी कर सकते हैं कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग करके, और चाहें तो स्टॉप करके और दूसरी आयत को न्यू ब्रेथ के साथ हम स्टार्ट करें। लेकिन ये ठीक है। बच्चों को बात बतानी होती है कि अगर आप इसको कंटिन्यूअसली रीड करेंगे तो यू हैव टू रीड बोथ आयत इन वन ब्रेथ, एक हम्म। ही सांस के अंदर। अब चूंकि आप उसको नहीं पढ़ सकते दोनों आयतों को, तो दैट्स मीन यू हैव टू स्टॉप हियर एंड देन स्टार्ट द न्यू आयत विद टेकिंग न्यू ब्रेथ। ठीक है सर, रमूजिया को आपका अलग से लेसन होगा? इसका रमूजिया को आपका? नहीं, बस यही हमारा लास्ट है, इसी के अंदर हम बस ये चीज़ें बताएंगे। और जो है वो ख़त्म कर देंगे। लाम अलिफ का मैं बता रहा था कि अगर ये आयत के टॉप पे आएगा तो वहाँ पे हमारे पास कंडीशन है, चॉइस है, और अगर लाम अलिफ कभी भी आयत के बीच में आएगा तो वहाँ पे हमने कंटिन्यूअसली पढ़ना है, वहाँ पे स्टॉप नहीं करना। जैसे ऊपर अब आयत के ऊपर ना आइन आया था, और जैसे मीम आया वहाँ वक्त स्टॉप की करना निशानी है। है। ठीक है, जिधर वहाँ, मीम हाँ। है वक्त। हाँ, यहाँ यहाँ ठीक। ये सारी जगहों पे हमने यही कहना है कि आप वफ़ करें, क्योंकि वो ठीक। हम नहीं पढ़ सकते, वो तोड़ तोड़ के वैसे ही पढ़ रहे होते हैं, हर हर वर्ड के बाद सांस ले रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पे वफ़ करवा के पढ़ाएं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे, जैसे नई चीज़ आई है, 2-3 डॉट्स आए हुए हैं, दो जगहों पे हमेशा आते हैं ये, थोड़े थोड़े फासले के साथ। तो ये चीज़ बच्चों को समझा दें कि इसको किस तरीके से पढ़ना होता है। और ये कफ का साइन आया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझा दें। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये कि आपका लेसन ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे हम बताते हैं लेटर्स ऑफ मुक़त्तिआत, यानी कि हरूफ मुक़त्तिआत। ठीक। यहाँ पे हम बच्चों को सिखाएंगे कैसे पढ़ना है। अभी हम बताते हैं बच्चों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, कि ये जो है वो सम स्पेशल लेटर्स हैं जो हमेशा कुछ सूराज के स्टार्टिंग में आते हैं। बच्चों को बताना होगा कि हम जब कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कुछ सूराज होते हैं, यानी कि हम जिनको चैप्टर्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे पास जो है वो सिपारे होते हैं, और कुछ जो है हमारे पास आयतें होती हैं। तो ये थोड़ा सा कुरान शरीफ का बैकग्राउंड देके हम उनको बताएंगे कि उनमें से हमारे पास जो 114 सूराज हैं, उनमें से कुछ सूराज ऐसी हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो स्टार्ट होते हैं इन स्पेशल लेटर्स के साथ। तो जब भी ये स्टार्टिंग में आएंगे तो हम इसको क्या करते हैं कि हम हमेशा इनके लेटर्स के नेम पढ़ते हैं।
ठीक है, ठीक क्योंकि है। अब जिन लेटर्स पे कोई साइन नहीं होता, हमने बात की थी पीछे कि उस लेटर्स को हम स्किप करते हैं, नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्किप नहीं करेंगे, हम उस लेटर का नाम पढ़ेंगे। हम उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोनाउंस तो जब भी कर सकते हैं कि जब लेटर पे कोई साइन हो। और यहाँ पे जिस लेटर पे मद लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस लेटर के नाम को 4 to 5 सेकेंड तक स्ट्रेच कर देंगे। उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि मद का अपना कोई साउंड नहीं होता। तो बस यहाँ पे सिंपली पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट है अलिफ, तो हम पढ़ लेंगे अलिफ। फिर उसके बाद लाम है, लाम के ऊपर मद साइन लगा हुआ है, तो हम इस लाम को स्ट्रेच कर देंगे फॉर 4 to 6 सेकेंड्स। और उसके बाद हम मीम से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि मीम के ऊपर शद है। और फिर मीम पे गुन्ना भी करना होगा, क्योंकि वेन एवर मीम और नून है शद साइन, सो वी डू गुन्ना। सो इट विल बिकम अलिफ लाम मीम। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तो बस ये है कि आपका यहाँ पे कायदा ख़त्म हुआ। अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चे को जो है थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू देना है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे उसका टेस्ट ले रहे हुए और उसका रिकॉल करवा रहे हुए, रिवीजन करवा रहे हुए, तो यहाँ पे आपने सिर्फ उससे सवालात करने होंगे कुछ, क्योंकि सब बच्चों को याद होगा। लेकिन अगर आपने खुद भी छोड़ा हुआ होगा, तो फिर वो भूला हुआ होगा, आपने यहाँ पे दोबारा से उसको लेटर्स उसके लेसन्स के जो है थोड़े बहुत रिकॉल करवाना पड़ेगा। और जब हम्म आपका रिकॉल हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, तो आप खुद से एक टेस्ट ले लेंगे उससे, और हम्म फिर उसका कुरान शरीफ स्टार्ट कराएंगे। ठीक है। ठीक हो गया सर। आप पुराने बजे स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी बच्चों को पढ़ने में, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। हम्म। सही है। ठीक है, तो कुरान शरीफ हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुरान शरीफ हम हमेशा जो है वो 38 पारा से स्टार्ट करेंगे। हम्म और इसको हम वाइस वर्सा लेके चलेंगे, यानी इनवर्स लेके चलेंगे, सूरह नास से सूरह तुलाबा तक। ठीक है, तो अब हम्म यहाँ पे क्या है कि आप बच्चे को सूरा का नाम बताते रहेंगे, क्योंकि वो ये नहीं पढ़ पाएगा। और इसके अलावा की सारी चीज़ें वो खुद से आप पढ़ के सुनाएगा। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ लें और आपको वो कॉपी कर रहा है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। कि आप पहले पढ़ें कि बेटा पढ़ो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, तो वो भी आपको पीछे पढ़ के सुना दे। ऐसे तो बस वो जो है वो तोते की तरह रट्टाफिकेशन ही होता रहेगा, उसको नहीं समझ आएगा, और वो फिर कभी भी खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, कुरान शरीफ में हमेशा पेरेंट भी कभी कभी कह देते हैं कि आप एक बार पढ़ के सुनाएं तो ये पढ़ देगा। तो आपने कहना है कि ऐसा तो करना ही नहीं है, ये खुद से कोशिश करेंगे, भले से स्लो पढ़ें। ठीक है, बच्चा हम्म भले से जो है ना इसको तोड़ तोड़ के और स्लो स्लो पूरी क्लास के अंदर 2 3 आयतें पढ़ रहा है, डेट्स फाइन। लेकिन ऐसा ना हो कि वो लेटर्स ही गलत पढ़ रहा हो, ऐसा ना हो कि आऊज़ू है तो वो इसको ई पढ़ रहा है अलिफ की जगह, फतहा की जगह ई औज़ू पढ़ रहा है, या कुछ और हम्म गलती कर रहा है, ऐसा ना हो। बस ये कि वो तोड़ तोड़ के रुक रुक के पढ़े, लेकिन ठीक पढ़े, जहाँ पे मतलब जिस कि टाइम। हमने नहीं पढ़ाना, बिल्कुल हमने नहीं, वो बिल्कुल गाइडेंस हमने देनी। हमने नहीं पढ़ाना, बिल्कुल यहाँ पे आपको ठीक खुद वो है। सारी चीज़ें। ठीक है, नहीं भी पढ़ रहा हो तो आप उसको वही रिकॉल करवाएं, उसको बताएं कि देखो बेटा व्हाट्स द लेटर इज, फर्स्ट लेटर कौन सा, उस पर साइन कौन सा है, इसको देख के आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें। आगे सुकून लगा हुआ है तो डेट्स मीन हमें यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, खुद आपको वो खुद पढ़ेगा कॉफ को दम्मा के साथ, फिर वो खुद कनेक्ट भी करेगा, क्योंकि ये सारी बातें आप पीछे उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हो। बिल्कुल। बस ये आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी मद्दा लेटर आ रहा है वहाँ पे उसको स्ट्रेच करवाएं। इसके अलावा देखें, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इस कुरान शरीफ के अंदर कलर्स डले हुए हैं। तो इन कलर्स का मतलब बच्चों को समझा दें कि आपको जहाँ भी ये ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सारे वो लेटर्स हैं कि जिनको हमें बोल्ड करके पढ़ना है। ठीक है, हम्म ये सारे बोल्ड लेटर्स हैं जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पिंक लेटर्स हैं, तो आपको जब भी कोई पिंक लेटर आए तो आप समझ जाएं कि हमने उन पिंक लेटर्स के ऊपर गुणा गुन्ना करना। करके ठीक गुणना है। करके पढ़ना है। ये इसके अलावा हमारे पास देखें कुछ लेटर्स हैं जिनको ब्लू में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कल कल्पना कल करना है। को लेटर्स हैं। ठीक है। बस ये वाली बातें बच्चों को समझा दें स्टार्टिंग के अंदर, जब कुरान शरीफ स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कुरान का ओवरव्यू दें, उसके बारे में बताएं कि क्या 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 चीज़ें हैं इसके अंदर, कितनी सूरतें हैं और सिपारे कितने हैं। ठीक है, हम्म और हमने किस तरीके से स्टार्ट करना है, यानी कि हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, और आप कितनी तेज़ी में पढ़ेंगे तो कितनी जल्दी ख़त्म कर लेंगे कुरान शरीफ, सर वैसे सारी मेरा एक चीज़ें। क्वेश्चन है आपसे, मतलब कि आपके पास बच्चे पढ़ते होंगे, तो बच्चे कितनी देर में ये 30th पारा कंप्लीट कर लेते हैं? देखिए, हमेशा जो होता है ना, ये हमेशा मतलब अगर आपने कायदा इसी अंदाज में पढ़ा दिया जिस अंदाज में मैंने आपको समझाया है, तो हम्म मैं प्रीटी श्योर हूँ कि आपका जो बच्चा होगा वो 30वां पारा और पहला पारा, ये 2 सिपारे जो हैं वो मे बी
आपको जो है वो 1 महीने के अंदर एक पारा ख़त्म करे, या हम ये कह सकते हैं कि 1.5 से 2 महीने उसके अंदर लगें। लेकिन जब वो सेकंड पारा से स्टार्ट करेगा ना, तो आपके पास उसकी स्पीड खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। खुद ब खुद वो हम्म। जो है वो एक सिपारा 1 महीने में आ जाएगा। फिर आगे जाएगा तो वो एक सिपारा जो है वो आधे महीने में आ जाएगा। फिर उनकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। फिर एक हम्म। बार जब एक मर्तबा कुरान शरीफ ख़त्म करते हैं, तो रिवीजन उनका ऐसा होता है कि एज लाइक जैसे कोई हिफ्स का पारा बच्चा पढ़ रहा हो। बिल्कुल। तो अब आपने ये कि अब देखिए यहाँ पे एक तरीका क्या है कि आपने यहाँ बॉक्स बनाया, बॉक्स बना के अब आप क्या करें कि आयत को हाईलाइट करते हैं, जहाँ जहाँ वो पढ़ रहा है, जो जो आयत पे जाता जा रहा है वो आयत को हाईलाइट करते जाएं, ताकि उसको पता रहे कि वो कहाँ पढ़ रहा है। क्योंकि सम टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी आयत पे थे। बिल्कुल या ठीक है। आगे जाके जब उसकी स्पीड तेज़ होगी तो आप मिनिमम जो है ना वो 2 लाइंस को मार्क कर दें। इससे हम्म। ज़्यादा ना हो, बस 2 लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क करें। अब वो पढ़ता जा रहा है, आप इसको माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नीचे जाता जाए जाते जाए। ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, बस तो यही वाली बातें हैं जो अब कुरान शरीफ में तो कोई मसला नहीं होता पढ़ाने का। अगर बच्चे को नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको स्क्रॉल इन भी कर सकते हैं। स्क्रॉल इन के मैंने जूम इन का आपको बताया था, कि यहाँ से भी हम जूम इन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे व्यूज़ के अंदर ऑप्शन आता है, ये 100% हुआ हुआ है, यहाँ से आप इसको 150 कर दें तो और जूम इन हो जाएगा। या इसके हम्म। अलावा हमारे पास शॉर्टकट जो है वो है Ctrl W। जैसे आप करेंगे तो ये आपके पास आ गया। अब इसको आप 150 कर दें, तो अब ये और ज़्यादा जूम हो गया है, क्योंकि बच्चे मोबाइल में ले रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि थोड़ा सा इसको जूम इन कर दें ताकि मुझे नज़र आ जाए आसानी से। तो आप उसको जूम इन करके दिखा दें। ठीक है सर, बेहतर। तो सर कुछ बच्चे हैं आपके पास जिन्होंने पूरा कुरान मजीद कंप्लीट कर लिया हुआ है? हाँ, बहुत बच्चे हैं। सही हमारे पास टोटल टीचर्स जो हैं वो 150 से अबव हैं। तो है। हर टीचर के बाद कम